Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine at home. So dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, साथ साथ हम डिस्कस करेंगे HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स. सो कौन से नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ये डिटेल हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं. सो प्राइम नंबर्स मीन्स द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स. द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स. ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ. 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं. कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स. ऐसे नंबर्स जिनके टू से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 एक प्राइम नंबर है बिकॉज 2 कैन डिवाइड बाय 1 और 2 कैन डिवाइड बाय 2. 3 इज ऑल्सो द प्राइम नंबर बिकॉज 3 डिवाइड बाय 1 और 3 कैन डिवाइड बाय 3. 5 इज द प्राइम नंबर बिकॉज 5 कैन डिवाइड बाय 1 एंड 5 कैन डिवाइड बाय 5. वन मोर एग्जाम्पल, 7 इज प्राइम नंबर क्योंकि 7 1 से डिवाइड होता है या 7 से डिवाइड होता है. तो ऐसे सारे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो या वो अपने आप से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स. तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, राइट. अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर पर. कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों. फॉर एग्जाम्पल 4 कैन डिवाइड बाय 1, 4 1 से डिवाइड हो सकता है. 4 कैन डिवाइड बाय 2, 4 2 से भी डिवाइड होता है. और 4 कैन डिवाइड बाय 4, 4 से भी डिवाइड होता है. तो 4 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3, 3 फैक्टर्स. 3 फैक्टर्स मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स. तो जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, राइट. सेकंड है 6 1 से भी डिवाइड होगा, 6 2 से भी डिवाइड होगा, 6 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा. तो टोटल फैक्टर्स 4, मोर देन 2. तो मोर देन 2 फैक्टर्स मीन्स द नंबर इज कंपोजिट नंबर. तो ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स. एंड द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दीज नंबर्स आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स, राइट. अब अगर 2 प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं, इफ़ वी हैव द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इनका प्रोडक्ट करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है? लेट्स चेक. हमारे पास कोई भी 2 प्राइम नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, और 2 और 3 का हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 2 इज द प्राइम नंबर, 3 इज द प्राइम नंबर. 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. 6 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है. 6 is composite number. Why? Because 6 can divide by 1, 6 can divide by 2, 6 can divide by 3, 6 can divide by 6. तो 2 is the prime number because 2 can divide by 1 or 2 itself. 3 is the prime number because 3 can divide by 1 or 3 can divide by 3. But 6 can divide by 1, 6 can divide by 2, 6 can divide by 3 and 6 can divide by 6. तो अगर हम किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, इंटू 5 इज ऑल्सो प्राइम. 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 एंड 30 इज कंपोजिट नंबर. सो दोनों एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा
2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। ऐसे ही अगर हम कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं, तो उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसी मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास 60 और 60 को हमें फैक्टराइज करना है, राइट। तो 60 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, तो अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम होगा, 30 को फिर से अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 15 टाइम्स। अब 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो कितने टाइम होगा, 5 टाइम्स, और अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितने टाइम होगा, 1 टाइम। सो 60 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, राइट। लेट्स वन मोर एग्जांपल, 240 इज द कंपोजिट नंबर। 240 एक कंपोजिट नंबर है। अब 240 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, राइट। सो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 ट्री मेथड 240। तो 240 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 120 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 120 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 60 टाइम डिवाइड होगा। 60 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 30 टाइम डिवाइड होगा। 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 टाइम्स डिवाइड होगा। 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम डिवाइड होगा। सो 240 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। So 240 is equal to 2. How many times? 1, 2, 3, 4. 2 to the power 4. 3. How many times? 1 time. 5. How many times? 1 time. Second method. 240 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं एंड वी आर डिवाइडिंग बाय 3. 3 8 जा 24 0. Now 80 can divide by 2. 2 4 जा 8 then 0. 40 can divide by 2. 2 2 जा 4 and 0. 20 can divide by 2. 2 1 जा 2 and 0. 10 can divide by 2. 2 5 जा 10 and 5 can divide by 5, right? Okay, so 240 is equal to 3 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5. So 240 is equal to 3 to the power 1, 2 to the power 4 or 5 to the power 1. Here we got 240 is equal to 2 to the power 4, 3 to the power 1, 5 to the power 1, और अगर हमने मेथड सेकंड को यूज किया है तो हमारा 240 को अगर हमने प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस किया है तो हमारा आंसर है 3 to the power 1, 2 to the power 4, 5 to the power 1. सो व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम बोथ ऑफ द रिजल्ट? इन दोनों रिजल्ट से क्या कंक्लूजन निकलता है? सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम कंपोजिट नंबर मिलता है, राइट? वी आर गेटिंग द सेम कंपोजिट नंबर. सेकंड the factors are same. Factors are same. Factors are same 2, 3 and 5.
2 is the factor, 2 is the factor, 3 is the factor, 3 is the factor, 5 is the factor, 5 is the factor. So factors are same. This is the one more result. Factors are same. If any composite number we are expressing in the product of prime, we are getting the same factors, right? The same factors. That means factors is unique. Factorization is unique. Factors are unique, right? But दोनों में the power of factors are same. 2 appear 4 times, 2 appear 4 times, 3 appear 1 time, 3 appear 1 time, 5 appear 1 time, 5 appear 1 time. तो पावर भी सेम है, राइट? फैक्टर्स आर सेम, powers are same, but order can be changed. Order can be changed, right? Order can be changed. Order can be changed, right? So third point is order can be changed. So what is the conclusion? Conclusion is the prime factorization of 240 is unique except of the order of these factors. Since 2, 3, 5 are prime, so we can say every composite number can be expressed in the product of prime. So इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ सकते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर और हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? अगर हम ऐसा करते हैं तो फैक्टर्स सेम होंगे, फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स चेंज हो सकता है, ऑर्डर कैन बी चेंज. So this is nothing but this is the fundamental theorem of arithmetic. So the fundamental theorem of arithmetic is every composite number can be expressed, can be factorized as product of primes, and this factorization is unique. The factorization is unique. The factorization is same apart from the order in which the prime factors occur. राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कंपोजिट नंबर x है और इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में अगर हमें एक्सप्रेस करना है, सो x इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू एंड डॉट्स एंड सो ऑन इंटू pn, वेयर p1 p2 p3 p4 p5 these all are the prime factors, and p1 is less than p2, p2 is less than p3, p3 is less than p4 and so on. So this is called fundamental theorem of arithmetic. Now we'll discuss the application of fundamental theorem of arithmetic. Thank you. So let's start example number 1. Consider the number 4 to the power n where n belongs to n. N belongs to natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n end with 0. इस क्वेश्चन में हमें n की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे 4 टू दी पावर n एंड हो पाए 0 पर. 4 टू दी पावर n कैन एंड विथ 0. क्या n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है? सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट? CBSE बोर्ड एग्जाम में 4 टू दी पावर n कैन एंड विथ 0, 6 टू दी पावर n कैन एंड विथ 0, 8 टू दी पावर n कैन एंड विथ 0, 7 टू दी पावर n कैन एंड विथ 0, 12 टू दी पावर n कैन एंड विथ 0 और 10 प्लस 2 टू दी पावर n कैन एंड विथ 0. इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, राइट? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का. और 4 टू दी पावर n, 6 टू दी पावर n, 8 टू दी पावर n, 7 टू दी पावर n या 12 टू दी पावर n, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है सबके लिए एक ही कंसेप्ट है.
कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल 50, तो 50 क्या है? 10 का मल्टीपल है। वन मोर एग्जाम्पल 720, 720 एंड कहाँ होता है? 0 पर, तो 720 भी किसका मल्टीपल है? 10 का मल्टीपल है। और अगर कोई नंबर 0 पर एंड होता है या फिर वो नंबर 10 का मल्टीपल है, तो उस नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 2 और 5, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। सो इन सब क्वेश्चंस में 4 टू दी पावर n, 6 टू दी पावर n, 8 टू दी पावर n, 7 टू दी पावर n, 12 टू दी पावर n, सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे क्या इसमें 2 आया है, क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आया है, और अगर 2 या 5 में से कोई भी एक फैक्टर नहीं आया है, प्राइम फैक्टर नहीं आया है, तो ये नंबर 0 पर एंड कभी नहीं हो सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल 4 टू दी पावर n, 4 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 2 इंटू 2, हेयर यू कैन चेक 4 is equal to 2 into 2, so we can say 4 to the power n is equal to 2 into 2 to the power n। 4 के फैक्टर्स करने पर 4 टू दी पावर n को जब हमने फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने फैक्टराइज किया, तो हमें आउटपुट, हमें रिजल्ट मिला 2 इंटू 2 टू दी पावर n। इस फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, 5 नहीं है, सो ये फैक्टराइजेशन में अगर 5 नहीं है तो 4 टू दी पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता, राइट। सेम 6 टू दी पावर n, 6 टू दी पावर n के लिए हम 6 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू 3। सो 6 टू दी पावर n को हम 2 इंटू 3 टू दी पावर n भी राइट कर सकते हैं। 6 टू दी पावर n एंड होगा 0 पर अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 फैक्टर्स में है, राइट। 2 अवेलेबल है, 2 है, बट 5 इज नॉट द फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 अगेन, सो वी कैन से 6 टू दी पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। अगर हम 7 टू दी पावर n को सॉल्व करते हैं तो ना तो इसमें 2 और ना ही इसमें 3 फैक्टर्स के फॉर्म में, सॉरी, ना इसमें 2 और ना ही इसमें 5 प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आते हैं, तो इसमें 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये नंबर भी कभी 0 पर एंड नहीं होगा। सो दिस इज द लॉजिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो अब एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं या कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो विल स्टार्ट again। I am going to read the question। Consider the number 4 to the power n where n belongs to natural number। Check whether there is any value of n, n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है for which 4 to the power n end with the digit 0, right। So how to solve? How we can express the solution, how we can express the answer? We know that, we'll start from here, we know that a positive number that end इन 0, पॉजिटिव नंबर जो एंड 0 में हो, मस्ट बी डिविजिबल, मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। ऐसे नंबर को 5 से डिविजिबल होना चाहिए, उसके फैक्टराइजेशन में 5 आना ही चाहिए। सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन्स
contain the prime number 5. So this line we have to write in each and every question, right? But 4 is equal to 2 into 2. So 4 to the power n is equal to 2 into 2 the power n, right? We can see the only prime in the factorization of 4 to the power n is 2. जब हम 4 टू दी पावर n को फैक्टराइज करते हैं, सो वी कैन ऑब्जर्व 2 इंटू 2 टू दी पावर n. दैट मीन्स इसके फैक्टराइजेशन करने पर, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिलता है, राइट? देयर इज नो अदर prime in the factorization. There is no other prime in the factorization, right? So by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, FTA, by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, we can say 5 does not occur in the prime factorization of 8 to the power n, right? Where n is the natural number, so for any n 8 to the power n can not end with 0. So this is the solution of this question. So in exam, if 4 to the power n, 5 to the power n, 6 to the power n, 7 to the power n, 8 to the power n, 9 to the power n or 12 to the power n, any questions comes in the exam, so these steps you need to write down in the solution. You will start from here. We know that a positive number that end in 0 must be divisible by 5 or 2, 5 and 2, right? So its prime factorization must contain 5 and 2, right? 5 and 2, or you can write only 5 if we, according to the question we will write that, right? So 4 is equal to 2 into 2, 4 to the power n is equal to 2 into 2 to the power n. Here in the prime factorization of 4 to the power n, you can observe that only 2 is the prime factor of the 4 to the power n. There is no other prime numbers, right? No other prime numbers into the factorization of 4 to the power n, right? So by the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic, we can say 5 does not occur in the prime factorization of 4 to the power n. 4 to the power n के prime factorization में 5 नहीं आता. So we can say this number cannot end with 0 for any value of n. ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, राइट? एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20 by PF method, prime factorization method. Again I am repeating, find the LCM
and HCF of 6 and 20. By which method? By prime factorization method. So इस क्वेश्चन में हमें 6 और 20 का LCM, 6 और 20 का HCF फाइंड करना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 6 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 6 को फैक्टराइज करेंगे। 6 इज द इवन नंबर, तो 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 3 जा 6 एंड 3 कैन डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, राइट। सेम 20 के फैक्टर्स करेंगे। 20 कैन डिवाइड बाय 2 10 टाइम्स, 10 कैन डिवाइड बाय 2 5 टाइम्स, 5 कैन डिवाइड बाय 5 1 टाइम्स। सो 6 इज इक्वल टू 2 into 3, or we can write 2 to the power 1 into 3 to the power 1 by the prime factorization method. And 20 can be written 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5. So 2 to the power 2 into 5 to the power 1. सबसे पहले हमें जो नंबर हैं जिनके LCM और HCF पूछे गए हैं उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनके हमें फैक्टर्स फाइंड करना है, राइट। इसके बाद LCM ऑफ 6 and 20, HCF ऑफ 6 and 20। सो LCM में हम क्या लेते हैं? ऑल द फैक्टर्स which are common, which are not common. So in LCM we used to take all the factors which are common, which are not common with the greatest power. All factors with greatest power. LCM में हम क्या लेंगे? all factors with greatest power, with greatest power। जब भी हम LCM निकालेंगे, LCM फाइंड करेंगे तो हमें ऑल फैक्टर्स लेने हैं विद ग्रेटेस्ट पावर। सो 2 इज हेयर, राइट। सो 2, 3 इज हेयर, 3 इज नॉट हेयर, बट वी नीड टू राइट ऑल द फैक्टर्स विच इज कॉमन, विच इज नॉट कॉमन। सो 2 वी कैन राइट, 3 वी कैन राइट and 5 we can write. So all the factors we need to write first, right? After this greatest power, so you can see 2 to the power 1, 2 to the power 2. So which is the greatest power? 2 to the power 2. So we'll write 2 to the power 2. Now 3 to the power 1, so we can write 3 to the power 1. 5 to the power 1, so we'll write 5 to the power 1. So this is the LCM. So 2 to the power 2 means 4, 3 to the power 1 means 3, 5 to the power 1 means 5, 4 into 3 12, 12 into 5 60. So the LCM of 6 and 20 is 60. What is 60? Now come to the HCF. So for HCF again we have to check that HCF के लिए भी हमें यही से इसका आंसर लेना है। HCF जब हम फाइंड करते हैं, so we have to check common factors with smallest power। कॉमन फैक्टर हमें ऐसे फैक्टर लेना है जो दोनों में कॉमन हो, जो सारे नंबर्स में कॉमन हो। इसके साथ पावर्स की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट पावर। सो 2 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1। तो सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर्स लेना है। सो वी कैन से 2 इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। नाउ 3 इज नॉट कॉमन, 3 दोनों में नहीं है, 5 इज नॉट कॉमन, सो ओनली 2 विल कम, राइट। आफ्टर दिस स्मॉलेस्ट पावर, सो 2 टू दी पावर 1 और 2 टू दी पावर 2, विच इज स्मॉलेस्ट? 2 टू दी पावर 1, सो 2 टू दी पावर मीन्स 2, सो HCF इज 2। LCM we can write LCM is 60 और HCF is equal to 2, so this is the answer of the question. Is it clear? Example number 3,
फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय PF मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 96 और 404 का HCF फाइंड करना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF जब फाइंड हो जाएगा, इसके बाद इन नंबर्स और HCF की हेल्प से हमें LCM फाइंड करना है, राइट। सो विल स्टार्ट द क्वेश्चन। 96 को सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। सो वंस प्लेस इज 6, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 दैट इज 16, सो 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम और 3 डिवाइड होगा 3 से 1 टाइम। सो 96 को हमने फैक्टराइज किया। इसके बाद 404 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 0 2 टाइम्स, फिर से 2 से डिवाइड होगा 1 0 1 टाइम। नाउ 101 इज द प्राइम नंबर, 101 प्राइम नंबर है, ए 101 से ही डिवाइड होगा। सो 101 कैन डिवाइड बाय 101 1 टाइम। सो 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 times and 3 1 times. So we can write 2 to the power 1 2 3 4 5, 2 to the power 5, 3 to the power 1. So it is equal to 2 to the 2 to the power 5 and 3 to the power 1. Now 404 is equal to 2 into 2 into 101. So 2 to the power 2 into 101. Now find the HCF. So HCF we have to find HCF of 96 and 404. तो किन्हीं भी नंबर्स का अगर हम HCF फाइंड करते हैं तो HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर विद स्मॉलेस्ट पावर। सो 2 to the power 5, 2 to the power 2, 2 is common, 3 is not common, 101 is not common. So 2 is common first. अब हम चेक करेंगे स्मॉलेस्ट पावर 2 to the power 2, 2 to the power 5. So which is smallest? Power 2. So 2 to the power 2 means 4. So HCF is 4. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 96 और 404 का HCF हमने फाइंड किया, HCF is 4. Now we have to find LCM. So we know that LCM into HCF is equal to product of numbers. This is the formula which we need to learn, right? LCM into HCF बराबर होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। सो LCM हमें फाइंड करना है, HCF ऑफ द नंबर्स आर 4, दोनों नंबर्स का HCF 4 है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सो नंबर्स आर 96 और 404, 96 and 404. So LCM is equal to 96 into 404 upon 4, right? Now 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 and 4 4 जा 16. So 404 into 24,
4 into 4 16, carry 1. Now 4 into 4 16, 2 into 4 8, 2 into 0 0, 2 into 4 8, 6 9 6 9. So LCM is 9696. This is the LCM and 4 to the power n is the HCF. So जब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF फाइंड करना है, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स राइट करते हैं, फैक्टर्स को पावर्स के फॉर्म में राइट करते हैं. इसके बाद अगर हमें HCF बताना है तो HCF में हम क्या चेक करते हैं, कॉमन फैक्टर्स और स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर. तो इससे हमारा HCF फाइंड हो जाता है. और LCM अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है तो ऑल द फैक्टर्स विद द ग्रेटेस्ट पावर हम राइट करते हैं तो हमें LCM मिल जाता है. अदरवाइज अगर LCM या HCF में से कोई भी एक हमें मालूम है, या तो हमें LCM पता है या फिर हमें HCF पता है और हमारे पास दोनों नंबर हैं, तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं. LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. एग्जाम्पल नंबर 4. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फिर से हमें HCF और LCM फाइंड करना है 6, 72 और 120 का. किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. सो स्टार्ट करते हैं. 6 के फैक्टर्स करेंगे. 6 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स और 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम. 72 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स एंड 6 टाइम, 36 टाइम. 36 फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 18 टाइम्स. 18 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 9 टाइम्स. 9 कैन डिवाइड बाय 3 टाइम्स एंड 3 विल डिवाइड बाय 3 1 टाइम. नाउ 120 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 एंड 0. फिर से 2 से 3 टाइम्स एंड 0 टाइम्स. 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम. सो फैक्टर्स आर, अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखते हैं तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 1. 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. We can write 2 to the power 3 and 3 to the power 2. Now 120 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5. So we can write 2 to the power 3, 3 to the power 1, 5 to the power 1. सबसे पहले हमने 6, 72 और 120 के फैक्टर्स फाइंड किए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया. 6 को हम 2 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं. ऐसे ही 72 को हम 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं. 120 को हम 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 1 एंड 5 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं. अब हमें क्या फाइंड करना है, LCM और HCF. सो LCM of 6, 72 एंड 120. LCM में हम क्या लेते हैं, ऑल द फैक्टर्स. सो 2 2 2 2 इज कॉमन, तो जो फैक्टर्स कॉमन है और जो कॉमन नहीं है सारे फैक्टर्स लिखेंगे. 3 3 3 3 इज ऑल्सो कॉमन, बट 5 इज 1 टाइम, राइट, तो 5 भी लिखेंगे. सो ऑल द फैक्टर्स विथ ग्रेटेस्ट पावर,
अब हमें 2 की ग्रेटेस्ट पावर चेक करनी है, 2 की पावर 1, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3, सो 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 1, सो 3 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 3 टू दी पावर 2, 3 इंटू 3 9, 5, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360, so LCM is 360. Now HCF, so HCF of 6, 72 and 120. HCF में हम क्या चेक करते हैं, कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर. So 2 is common, 2 is common, 2 is common, so write 2 into 3 is common, so write 3. Now smallest power, 2 to the power 1, 2 to the power 3, so we'll write the smallest power 2 to the power 1, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 1, so we'll write 3 to the power 1, so 2 into 3 is equal to 6, so HCF is 6. HCF of 6, 72 and 120 is 6, and LCM of 6, 72 and 120 is 360.